अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाजी क्रिएट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज जो है ये पिछली वीडियो में हम इसका ये वाला प्रोसेस सीख चुके हैं। अब हम इसका जो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो इजाफी धागे हैं इनको हम काट लेंगे। इनको टोटल नहीं काटना, थोड़ा सा इस तरह से, ये देखें, थोड़ा सा हम इनको रखेंगे, इतने इतने से हम रख लेंगे और बाकी के जो है वो हम काट देंगे इस तरह से। काटने के बाद अब हम यहाँ पे जो है वो फ्रेम सेट कर लेंगे, फ्रेम लगाएंगे। देखें ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड से कुछ इस तरह से है और सीधी साइड से ये देखें बिल्कुल एकदम नीट और क्लीन है, बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है। तो फ्रेम को हम लगाएंगे, फ्रेम भी हम उल्टी साइड पे ही लगाएंगे। ये देखें इस तरह से रखा और ये देखें जो इसकी उल्टी साइड है उसको ऊपर कर लेना है। करने के बाद इधर हम फ्रेम लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से फ्रेम को हमने सेट कर लिया है। अब इसका जो है नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम यहाँ से इसके धागे जो है वो निकालेंगे। तो इसके लिए जो है सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखें ये जो हमारा लास्ट वाला धागा हमने जो इसका निकाला है, ये वाला, ये लंबाई पे इसको हम खींच लेंगे ताकि हमें नीचे से भी यहाँ तक भी जो है वो एक निशान मिल जाए। ये देखें इस तरह से जो हमारी फट्टी है, ये देखें ये जो फट्टी है सेंटर वाली, इसका जो ये हमने धागे निकाले हैं, लास्ट वाले धागे को ये देखें इस तरह से मैंने ये निशानी बना लिया, निशान बना लिया है। अब हमने जो करना है, अब हमने इस तरफ से जो धागे निकालने हैं ना उसके लिए हम निशान बनाएंगे। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है, इसको आपने याद भी रखना है। ये देखिए अब ये जो निशान हमने बनाया है ना, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है, तकरीबन 8 से 9 धागे जो है वो हमने छोड़ देने हैं। ये देखें छोड़ के तो फिर हमने यहाँ से एक धागे को निकालना है। ये बात जो है ये आपने भूलनी नहीं है, यहाँ से थोड़े से जो धागे हैं वो छोड़ने हैं। और ये प्रोसेस अगर आप कपड़े को फ्रेम में लगाने से पहले कर लेंगे ना तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इस तरह से ये फ्रेम में लगाने के बगैर भी हो जाता है। ये देखें इस तरह से जो है वो निशान मैंने बना लिया है। ये देखें इसी तरह से यहाँ से भी तकरीबन 7-8 लाइनें छोड़ेंगे और धागों को निकाल लेंगे। ये देखें अंदर की तरफ, फट्टी की तरफ, ये देखें धागे को 7-8 धागे मैंने छोड़े और अगले धागे को मैंने निकाल लेना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने जो है ये एक निशान बना लिया है। अब हमने करना है कि ये देखें जो हमारा फट्टी का निशान है, यहाँ से सेंटर में से धागे को इस तरह से उठाएंगे, सुई के ऊपर इस तरह से उठा के इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। अब टूट गया तो ये धागा देखें ये नज़र भी आ रहा है, ये देखें इस तरह से। अब इस धागे को जो है हम निकाल लेंगे इस तरह से, इस तरह। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये जो हमने ये सेंटर ये दूसरी लाइन बनाई है ये वाली, इसके बराबर वाली नहीं, ये जो हमने ये वाली लाइन बनाई है ना, ये एक नई लाइन जो बनाई है, इतने एरिया तक जो है हमने धागे को खींचना है इस तरह से। इधर नहीं हमने आना, अगर इधर आए तो ये यहाँ से ख़राब हो जाएगा। इस बात को आपने जहन में रखना है। ये देखें इधर से भी, ये देखें जो मैंने एक ये लाइन ड्रा की है, ये मैंने वैसे आप लोगों को समझाने के लिए की है कि हमने इस तक नहीं आना, हमने ये जो नई लाइन बनाई है ना इस तक आना है, धागे को हमने निकालना है। और आप परेशान ना हो कि ये टेढ़ा, ये फ्रेम की वजह से टेढ़ा लग रहा है, वरना धागा जो है ये जब हम इसको निकालते हैं तो ये टेढ़ा नहीं होता। एक निकल गया, इसी तरह से दूसरा निकाल लेंगे नीचे से, इस तरह से तोड़ा और इसको खींच लिया। तो इसके लिए कटर भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से कटर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं।
और किसी भी चीज़ के बगैर भी सुई के साथ ही हम इसको निकाल भी सकते हैं। ये देखें, इस तरह से धागे को उठाएंगे इस तरह, और कटर की मदद से इसको कट कर देंगे। अगर ब्लेड यूज़ करेंगे तो इसको इस तरह से रख के इसके ऊपर इस तरह से ब्लेड चला देंगे तो ये धागा जो है वो टूट जाएगा। अब ये देखें, ये तीसरा निकाल रहे हैं। सेम उसी प्रोसेस से जिस तरह से हमने यहाँ पे 6 निकाले हैं, 3 रखे हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम यहाँ पे भी 6 निकालेंगे और 3 रख लेंगे। तो सेम इसी तरह से 5 लाइनें जो हैं वो बना लेंगे। ये देखें, ये हमारे 4 निकल गए हैं, 5 और 6। याद रखना है, ये जो लाइन बनाई है इससे बाहर नहीं जाना हमने, बिल्कुल। ये देखें, उसकी बराबर बराबर धागों को निकालना है। ये देखें, इस तरह से 6 हमने निकाल लिए हैं। अब फिर इसी तरह से 3 छोड़ेंगे, तकरीबन 3 छोड़ेंगे, 3 से 4 5 कर लें। छोड़ने के बाद इसको एक को उठाएंगे, इस तरह से तोड़ेंगे और निकाल लेंगे। नीचे उंगली रखी हुई है ताकि इसको निकालने में आसानी रहे। अब ये देखें, ऊपर वाले जो धागे हैं वो 4 हैं, इसमें से एक को तोड़ लेंगे। 2 निकल गए, 3 निकल गए। अब हमने ये जो कपड़ा छोड़ा है ना, ये वाला जो कपड़ा छोड़ा है, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने ये क्यों छोड़ा है। इस तरह से 3 निकल गए, चौथा निकाल लेंगे। 5 और ये वाला 6 निकाल लिए हैं हमने। फिर इसी तरह से 3 छोड़ेंगे और निकाल लेंगे। ये देखें, सेम ये देखें, यहाँ पे भी हमने 5 लाइनें जो हैं वो बनाई हैं, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी 5 ही बनाएंगे और ये हमने बना लिए। अब ये जो हमने ये वाला लास्ट वाली जो हमारी ये हमने निकाला है, इसका जो लास्ट वाला धागा है ना, इसको हम खींच लेंगे इस तरह से और तकरीबन यहाँ तक निशान बना लेंगे। छोटी छोटी सी टिप्स है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनको फॉलो करने से आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो अपनी कमीज को तारकशी कर सकते हैं। ये देखें, इसका भी जो लास्ट वाला धागा है इसको भी इसी तरह से मैं पकड़ के तो खींच लूंगी। ये देखें, खींचने से यहाँ पे एक लाइन सी बन गई है, तो तकरीबन यहाँ तक हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने करना है, ये देखें, ये जो हमने लास्ट वाली लाइन बनाई है, लास्ट वाली जो लाइन बनाई है ना, अब हमने ये जो धागे हमने निकाले हुए हैं ना, इनको यहाँ तक निकालना है। ये जो कपड़ा है ना, इसको नहीं हमने छेड़ना। ये जो हमने धागे निकाले हुए हैं उन्हीं धागों को हम यहाँ तक जो है इसके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। इसके बराबर करने के लिए हमने जो है अब ये निशान बनाया है इस तरह से। ये देखें, एक को खींचा, दूसरा इस तरह से 3। ये देखें, जिनको हमने निकाला है बस उन्हीं को हमने फिर निकाल लेना है। ये देखें, यहाँ से निकाल लिया। अब फिर तकरीबन 3-4 छोड़ के तो अगले धागे को निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब फिर ये देखें, जो निकाले हैं उन्हीं को फिर से निकाल लेंगे। ये जो ऊपर हमने धागे रखे हुए थे, अब इसको इसके बराबर कर लेंगे। अब आप चाहें तो फ्रेम से निकाल भी लें, निकाल के ज़रा आसानी हो जाएगी। अगर हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे ना तो ज़्यादा इजी रह जाएंगे। ऊपर से चेक कर लेंगे तो इसको निकाल लेंगे। ये देखें, एक अभी इजाफी है यहाँ पे। अब फिर 3-4 छोड़ के तो फिर निकाल लेंगे अगली को।
ये देखें, इस तरह से हमने जो है इसको बराबर कर लिया है, इसके धागों को निकाल के। ये देखें, अब ये देखें, ये हमारे पास 5 लाइनें और ये थोड़ा सा जो हमने कपड़ा छोड़ा था वो, और आगे फिर ये वाली लाइनें और आगे फिर ये। अब इन धागों को भी ये देखें इस तरफ करेंगे और इनको भी जो है इसके बिल्कुल बराबर तक निकाल लेंगे। ये देखें, जो लास्ट तक हमने लाइन खींची है यहाँ तक हम इन धागों को भी निकाल लेंगे एक एक करके। यहाँ से हम जोर से पकड़ के रखेंगे ताकि नीचे से हमारा कपड़ा खराब ना हो। ये देखें, इस तरह से हमने दोनों साइड की ये जो धागे हैं इनको निकाल के बराबर कर लिया है। जिस तरह से हमने ऊपर से 6 निकाले थे और 3 छोड़े थे, बिल्कुल उसी प्रोसेस से जो हमने निकाले हैं उन्हीं को निकाला है और जो छोड़ दिए हैं उन्हें ही छोड़ा है। देखिए, इसके बाद अब अगला प्रोसेस जो है वो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इस डिजाइनिंग के बाद यहाँ पे डिजाइनिंग के बाद यहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ी लेस बनाएंगे। तो उसके लिए ये देखें, इसको मैंने इस तरह से बराबर फोल्ड कर लिया। ये देखें, इस तरह से सारे धागों को बराबर रखने के बाद बिल्कुल उसी प्रोसेस से यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे और यहाँ से इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले सुई को गुजारा था इस तरह से, और इसको इस तरह से कर लेंगे और तकरीबन जो है हम 10 से 12 धागे निकालेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको नीचे तक लेके आएंगे। जितना सा हमने कपड़ा यहाँ से छोड़ा है ना, ये देखें, इतना ही कपड़ा जो है वो हम यहाँ से छोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने ये निशान बनाया है यहाँ से धागे को निकालते हैं। ये देखें, सेम पहले वाले तरीके को फॉलो करते हुए ये देखें, मैंने यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के तो ये लाइन को यहाँ तक जो है वो खींच लिया है जहाँ तक हमारा जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है। ये देखें, यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से जो नीचे वाली साइड है यहाँ से भी इतना ही कपड़ा छोड़ना है। तो इसके लिए जो है वो 2-3 तरीके हैं। आप चाहें तो इंची टेप की मदद से इसको यहाँ से माप लें, मापने के बाद यहाँ पे भी इसी तरह कर लें। एक और तरीका जो है वो ये है कि ये देखें, यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ें तो ये जो लाइनें हैं इसको इस लाइन के बिल्कुल बराबर कर लें, लास्ट वाली जो लाइन है। अभी देखें, इसकी लाइनों को हम इसकी लाइनों के बिल्कुल बराबर रख के इस तरह से, ये देखें, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ ये बराबर है कि नहीं। तो ये बिल्कुल बराबर है। ये देखें, इसको ये देखें, ये लास्ट वाली लाइन को इसके बराबर करके रख लिया। अब ये जो धागा हमने निकाला हुआ है यहाँ से हम सुई को निकालेंगे और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि निशान बन जाए। अब आप देखें, ये बिल्कुल निशान बन गया है। अब इस जहाँ पे ये निशान है उस धागे को हम खींच के निकाल लेंगे इस तरह से। तो हमारे पास जो है इसका भी निशान आ गया है। अब हमने ये जो ऊपर वाले धागे हैं ये वाले, ये देखें, ये जो हमने धागे को खींचा है तो ये हमारे पास ये जो है लाइन आ गई है। अब हम ये वाले जो धागे हैं ना इसको इतना इतना निकालेंगे इस लाइन के बिल्कुल बराबर दोनों तरफ से। तो तकरीबन 12-12 धागे मैं जो है वो निकाल लूँगी। देखें, इस तरह से मैंने दोनों साइड के जो है वो 15-15 धागे निकाल लिए हैं। 12-12 थोड़े कम लग रहे थे तो इसलिए मैंने 15-15 निकाल लिए हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो धागे हैं ना ये मैंने काटे नहीं हैं, ये वाले और ये। तो इसका भी मकसद है, इंशाल्लाह जब हम इसको सुई की मदद से इसका जाल बनाएंगे ना तो तब आप लोगों को मैं बताऊंगी। इनको हमने नहीं काटना, इनको हमने रखना है। इनको बिल्कुल हम एंड पे काटेंगे जब हमारी सारी कमीज जो है वो तैयार हो जाएगी। तो अब हमने ये देखें इस तरह से निकाले हैं ना। अब हमने ये जो लाइन खींची हुई थी ये वाली, इस साइड से भी हम 15 धागे जो है वो निकाल लेंगे। तो जो मैंने आपको कटर वाला तरीका बताया था, ब्लेड वाला, ये मैं तकरीबन वही करने लगी। ये देखें, इस तरह से सुई पे धागे उठाने हैं
उठाने के बाद इनको ये देखें, इस तरह से मैंने तकरीबन 10 से 12 धागे जो हैं वो सुई पे उठा लिए हैं। ज़्यादा नहीं उठा लेने, क्योंकि कम हुए तो फिर तो हम बढ़ा लेंगे तो ज़्यादा बन गए तो फिर मसला हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से इसको फिर धागे जो हैं, जो इस तरह के धागे हैं, जो इस तरह से चौड़ाई में धागे हैं, उनको हमने सुई पे कर लेना है। लंबाई वालों को साइड पे कर देंगे इस तरह से। ये देखें, अब ये सिर्फ चौड़ाई वाले धागे जो हैं वो सुई पे रह गए हैं। तो अब हमने, अगर हमारे पास ब्लेड है तो इस पर ब्लेड फेर देंगे इस तरह से, तो ये धागे कट हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पास कटर है, कटर फेर देंगे। अब मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं अवेलेबल, तो मैं कैंची की मदद से जो है वो इनको कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने धागों को पकड़ा और कैंची को खोल के इस तरह से उसका एक पार्ट जो है उसको इन धागों के ऊपर फेरूंगी। तो ये देखें, धागे जो हैं वो इस तरह से कट हो गए हैं। ये देखें, कट हो गए हैं। अब हम इन धागों को भी खींच लेंगे सिंपल इसी तरह से। ये देखें, जो धागा हमने निकाला हुआ है नीचे की तरफ है, तो हम नीचे की तरफ से हमने, ये देखें, ये नीचे की तरफ से हमने बनाया, ऊपर की तरफ से नहीं बनाया। ऊपर की तरफ से नहीं बनाना, नीचे की तरफ से बनाया। अब हम इन धागों को भी निकाल लेंगे। ये देखें, सबसे पहले ये देखें, एक धागे को उठाएंगे इस तरह से, फिर कर लेंगे और यहाँ तक हम इनको निकालते जाएंगे जहाँ तक हमने ये वाले धागे निकाले हुए हैं। सेम ये देखिए, एक इस साइड का निकाला है, बिल्कुल एक इस साइड का निकाल लेंगे। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। ज़ोर से कपड़े को यहाँ से पकड़ना है, फिर इसको निकाल लेना है। तो ये देखें, यहाँ सेंटर में से निकाला, थोड़ा सा यहाँ से धागे को इस तरह से निकाल लूँगी और आगे फिर इधर लास्ट में इस तरह से। तो फिर बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे, तो इसी तरह से हम 15 धागों को निकाल लेंगे। अगर हमारे धागे जो हमने काटे हैं वो कम होंगे तो हम ये फिर एक एक करके और काट लेंगे। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसके भी धागे जो हैं, चौड़ाई के धागे भी निकाल लिए हैं इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये चौड़ाई में जो है ये ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये कपड़ा जो है ना, जब हम इस तरह से चौड़ाई में इसका धागा निकालते हैं तो ये ज़्यादा चौड़ा लगता है। यहाँ से भी आप गौर कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे जो हमने धागे निकाले हैं ये इतनी चौड़ी है, और जो चौड़ाई में है वो, ये देखें, जो हमने चौड़ाई में धागे निकाले हैं वो ज़रा इससे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही है। तो ये देखें, ये हमारे धागे निकालने वाला जो प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इन धागों को हमने कट नहीं करना। तो धागों का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह आगे हम झाल बनाएंगे, तो उसके लिए जो है हम एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।